Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 5th September. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols and keep yourself protected and safe children. जैसा आप सब सुन रहे होंगे कि हो सकता है अभी स्कूल जल्दी खुले, तो अपना पूरा ध्यान रखो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अपने आप को बिल्कुल फिट रखो सो दैट व्हेनेवर द स्कूल रीओपन्स यू कैन कम टू स्कूल. एंड आई एम श्योर चिल्ड्रन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू स्कूल. आप लोग बहुत बेसब्री से ज़रूर वेट कर रहे होंगे कि कब स्कूल्स खुलें और कब हम स्कूल जाएं. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ सेफ एंड हेल्दी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेल्दी. अभी तो कोरोना के साथ साथ इस समय डेंगू फीवर भी बहुत ज़्यादा इस समय स्प्रेड हो रहा है, तो उसके लिए भी पूरे प्रिकॉशंस फॉलो करो, क्योंकि इसके जो मॉस्किटो होते हैं दे बाइट यू इन द ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय काटते हैं. तो अपने पूरे फुल स्लीव्स की कोई शर्ट पहनो, फुल पैंट पहनो, जिससे कि आपके हाथ पैर पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहें, कवर्ड रहें. इस समय बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है डेंगू, तो प्लीज़ चिल्ड्रन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम आई होप दैट यू आर regular with your work, you are watching the videos regularly and at the same time you are completing your work also, because in this month now in September, आज से September start हो गया है. अभी आज से क्या, अभी तो almost Monday today, September has already started. अब आपका एग्ज़ाम भी होगा इस मंथ में, सो प्लीज़ आप अपना वर्क कंप्लीट रखो एंड नोटबुक में भी आपका वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए. मैं किसी भी दिन नोटबुक्स भी मंगवा सकती हूँ करेक्शन के लिए. जिनकी नोटबुक्स मुझे नहीं मिलेगी दे विल नॉट गेट एनी मार्क्स इन नोटबुक वर्क. सो चिल्ड्रन बी रेगुलर विथ वर्क, फॉलो ऑल द वॉच ऑल द वीडियोज़ रेगुलरली. जैसे मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में इतने डिटेल में नहीं समझा पाते हैं जितने डिटेल में हम वीडियोज़ में समझाते हैं, बिकॉज वीडियो में 30 मिनट्स पूरा सिर्फ एक्सप्लेनेशन रहता है हमारा. ठीक है, सो डू वॉच द वीडियोज़ वेरी रेगुलरली. ओके, चैप्टर नंबर 8 as you all know we are continuing. So here I am with one more video from this chapter, that is working with numbers till 100. In this chapter children we have done numbers from 51 to 100, number names किया, expanded form of numbers किया, number name किया है, then arranging the numbers in ascending order, arranging the numbers in descending order, finding the greatest number, finding the smallest number. ठीक है, then we have done addition of tens, फिर हमने किया addition of tens and ones. and इसमें हमने एक नई चीज़ क्या सीखी, we have learned splitting into tens and ones. ठीक है, जैसे कोई नंबर है, suppose the number is 16. ठीक है, इसको हमें वंस एंड टेंस में स्प्लिट करना है. स्प्लिट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, स्प्लिट करना मतलब अलग अलग करना. नाउ सिंस हियर वी हैव 2 डिजिट नंबर वंस एंड टेंस, सो वी हैव स्प्लिट द नंबर इन वंस एंड टेंस. ठीक है, सो दिस इज वंस एंड टेंस. अभी 16 में हाउ मेनी वंस आर देयर इन नंबर 16? 1 इज देयर. ठीक है ना, एंड 6 ones are there. 16 में 6 ones are there and 1 10 is there. ठीक है, तो 6 1 and 10, 1 10, that is 10. ओके, ठीक है, तो स्प्लिट करना मतलब नंबर को वंस एंड टेंस में डिवाइड करना. ठीक है, नाउ सपोज नंबर is 16, so there are 6 ones and 1 10. 16 में 6 ones है और 1 10 है, तो 6 and 10. So how do we write this? 10 plus 6. ठीक है, this is same as number sentence. जैसे हम नंबर सेंटेंस सीखते हैं बिल्कुल ये सेम चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ तो अभी हमने स्प्लिट किया नंबर को. नाउ उसके बाद हमने एक और चीज़ क्या सीखी कि add the following by splitting into tens and ones. ठीक है, जैसे हमने पहले नंबर्स को स्प्लिट किया, फिर हमने एडिशन किया, एडिशन ऑफ टेंस एंड वंस. अभी जो हमने एडिशन ऑफ टेंस एंड वंस किया था वो वर्टिकल फॉर्म में किया था, है ना. वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक लिख करके,
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. सपोज the question is, the sum given is at 16 plus 3. ठीक है, हमें 16 plus 3 को ऐड करना है. Now 16 plus 3 you all know is 19, but here we first have to split. पहले हमें 16 को स्प्लिट करना है, उसके बाद एडिशन करना है. तो 16 को जब हमने स्प्लिट किया तो 16 को स्प्लिट करने पे 6 ones, तो 6 ones तो as it is है, and 1 10, that is 10. तो 10 plus 6 and ये plus 3 भी है, तो इसको हम यहाँ पे plus 3 लिखेंगे. ओके, as you can see in your book. Now we have 1 10, 6 ones and 3 ones. तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे जब हम वर्टिकल में एडिशन लिखते हैं तो फर्स्ट वी ऐड द वंस. ठीक है ना, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस, सो वी फर्स्ट ऐड द वंस. तो यहाँ पे भी हम पहले वंस को ऐड करेंगे. चिल्ड्रन जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा डेट मैंने गलत लिख दिया बेटा. इट इज 6th, इट शुड बी 6th. 5th तो संडे था ना, बाय मिस्टेक मैंने 5 लिख दिया था. ओके, नाउ we have 1 10, 6 ones and 3 ones. So we will first add the ones. पहले हम क्या ऐड करेंगे, पहले हम ones को ऐड करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, this will be 10 plus 6 plus 3 कितना हो जाएगा, 6 plus 3 is 9. तो 10 plus 9 is equal to 19. ठीक है, इसको अगर आप वर्टिकल फॉर्म में भी लिख के अगर ऐड करोगे तो दिस इज TENS tens and ONES ones. ठीक है, तो 1 6 plus 3. ठीक है, 16 plus 3. इसमें भी जब हम ऐसे भी ऐड करते हैं वर्टिकल फॉर्म में लिख करके, तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऐड द ones and then we add the tens. Ones में क्या है, 6 plus 3 that is 9, and here we do not have any digit. यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 plus 0 that is 1. आंसर तो सेम आएगा. जैसे मैंने बताया कि आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर विल रिमेन द सेम. तो 16 plus 3 that is 19. Okay, I hope you all can see. So this we have learned something new in this chapter. प्रीवियस क्लास में मैंने यही करवाया था. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. आप मुझे नेक्स्ट डे जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, सो नाउ चिल्ड्रन ओपन पेज नंबर 101 इन योर मैथ्स बुक. पेज नंबर इज 101. ठीक है, मैथ्स बुक में पेज नंबर 101. और अगर किसी की पुरानी वाली बुक है, पुराने एडिशन की बुक है, देन पेज नंबर इज 100. ठीक है, ओके. नाउ हियर टुडे वी विल बी डूइंग एडिंग टेंस टू टेंस एंड वंस टू वंस. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड टू डिजिट नंबर्स. अभी हम 2 डिजिट नंबर्स का एडिशन करने जा रहे हैं. सिंस वी हैव डन टिल 100, अभी हमने नंबर्स 100 तक किया है. 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर. सो इसीलिए जो भी हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वॉट एवर एक्सरसाइज वी आर डूइंग, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर्स ओनली. ठीक है ना, जितनी भी हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सारी 2 डिजिट नंबर्स पे बेस्ड है. सो नाउ टुडे वी विल बी डूइंग ADDING, adding tens to tens and ones to ones. Adding tens to tens and ones to ones. That means we are going to do addition of 2 digit numbers today. Now let us see one example. पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं. EXAMPLE example. Add
42 and 14. Add 42 and 14. ठीक है. Now how do we do it? We first arrange the digits. O is for ones and T is for tens. ठीक है. It is not zero. इसको zero नहीं समझना. This is O. O for ones. O for ones and T for tens. Now we will first arrange the numbers properly. Arrange the numbers properly मतलब वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस के डिजिट को लिखेंगे एंड टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस के डिजिट को लिखेंगे. नाउ इन नंबर 42 में हाउ मेनी टेंस आर देयर एंड हाउ मेनी वंस आर देयर. इन नंबर 42 हाउ मेनी वंस आर देयर एंड हाउ मेनी टेंस आर देयर. तो 42 में क्या है? देयर आर 2 ones and 4 tens, है ना. 2 ones and 4 tens. तो 2 को हम कहाँ लिखेंगे? We will write 2 at ones place. 2 को हम वंस प्लेस पे लिखेंगे एंड 4 को हम टेंस प्लेस पे लिखेंगे, है ना. जैसे नंबर को हम पहले अकॉर्डिंगली उसके प्रॉपर प्लेस पे लिखेंगे. एंड 14 दैट इज 10 plus 4. सो वी हैव 4 ones and 1 10. तो वंस प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 4 ones एंड वंस टेंस प्लेस पे लिखेंगे 1. ठीक है. 4 ones and 1 tens. ओके. 4 ones and 1 tens. अभी हमने फर्स्ट वी हैव अरेंज द नंबर्स. नाउ व्हाट डू वी डू? वी फर्स्ट ऐड ones to ones. Add ones to ones. ठीक है. ones to ones that means we have 2 ones and we have 4 ones. ones to ones का मतलब हुआ 2 plus 4. 2 ones है and 4 ones है तो 2 plus 4 क्या हो गया? 6 हो गया. ठीक है. एडिंग ones to ones दैट इज 2 plus 4 is 6. यहाँ पे हमने क्या लिखा? 6 लिखा. एंड देन वी विल ऐड TENS tens to tens. ठीक है. ऐड tens to tens. now tens to tens क्या है? 4 plus 1 is equal to 5. 4 plus 1 is equal to 5. सो क्या हो गया? 4 plus 1 is 5. तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर इज 56. दैट इज 42 plus 14 is equal to 56. ओके. ये मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे एडिशन ऑफ टेंस में भी मैंने बताया था कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. ठीक है. वंस वी आर डूइंग 2 digit numbers, ओनली 2 digits आर देयर, वंस एंड टेंस. तो हम हमेशा स्मॉलेस्ट प्लेस से स्टार्ट करते हैं. वंस इज द स्मॉलेस्ट प्लेस, तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. एडिशन है, आगे जब अभी हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है. ये एग्जाम्पल है. अभी हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 101. ठीक है. दिस इज द टॉपिक एडिंग tens to tens and ones to ones. This is the topic for today. Now add. ठीक है. अभी हम एडिशन स्टार्ट करते हैं. add. First is tens, TENS tens and ones. Now first is, पहले मैं sums लिख लेती हूँ. I'll write the sums first and then we will do the addition part. So first is 34 plus 22. ठीक है. Then next is 34 and 22. Next is 49 and 30. 49 and 30. And उसके बाद है 24 and 51. Tens and ones. Next is 24 and 51. Okay, let us do these 3. उसके बाद हम रेस्ट 3 करेंगे. ठीक है. उसके बाद बाकी सम्स करेंगे. नाउ जैसा भी हमने एग्जाम्पल में किया, इसको थोड़ा सा और गैप कर दूँ बेटा. Tens and ones, 24 and 51. Tens and ones. We have to add 24 and 51. Okay, 24 and 51. Now, जैसे what अभी मैंने जैसे बताया, we always start from ones place. कहाँ से start करते हैं?
we always start from ones place. So ones place पे यहाँ पे क्या है 4 and 2. At ones place we have 4 and 2. तो 4 plus 2. Ones place पे 4 है and 2 है. तो adding ones to ones, that is 4 plus 2 is equal to 6. ठीक है. And then we add tens to tens. Adding tens to tens, that is 3 plus 2 is equal to 5. When you add, जब two numbers का addition करते हैं तो always pay attention that जो when you add the numbers और जो आप आंसर जब लिखते हो तो वंस प्लेस की डिजिट को आप वंस प्लेस पे ही लिखोगे और टेंस प्लेस की डिजिट को आप टेंस प्लेस पे ही लिखोगे. ठीक है. डिजिट्स की प्लेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए. जब आप आंसर लिखोगे तो जो वंस प्लेस की डिजिट आएगी वो वंस प्लेस पे होनी चाहिए और जो टेंस प्लेस की डिजिट आएगी वो टेंस प्लेस पे ही होनी चाहिए. ठीक है. अगर इधर उधर आप लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. फाइन. सो 34 plus 22 is equal to 56. Now let us see the next one. 4 tens and 9 ones, 3 tens and 0 ones. Okay. So again the rule remains the same. Same rule हम follow करेंगे. That is we start addition from ones place. तो adding ones to ones. ones को ones में add करेंगे. That is 9 ones plus 0 ones. ठीक है. 9 ones plus 0 ones. अभी यहाँ पे आप एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 यूज कर सकते हो कि व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर द नंबर रिमेन्स द सेम. जब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या है, वो नंबर सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है. देयर इज नो चेंज इन द नंबर. तो 9 plus 0 है. 9 plus 0 होगा क्या होगा 9 ही रहेगा. ठीक है. 9 plus 0 विल रिमेन 9 ओनली. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभी जैसे आप लिखोगे जब तो दिस इज वंस प्लेस. तो 9 and 0 का जो वंस प्लेस की डिजिट का जो एडिशन होगा, जो सम आएगा वो आप वंस प्लेस पे ही लिखोगे. ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ की जगह इसको कहीं लेफ्ट राइट कहीं यहाँ लिख दिया. ठीक है. ऐसे लिखोगे तो आंसर आपका गलत होगा. इट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग. ठीक है. तो व्हेन यू आर एडिंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस, उसका जो भी सम आएगा आप वंस प्लेस पे लिखोगे. एंड व्हेन यू आर एडिंग द डिजिट एट टेंस प्लेस 4 plus 3, तो इसका भी सम जो टेंस प्लेस पे आएगा 4 plus 3 is 7. तो उसका भी जो सम आएगा वो आप यहीं पर लिखोगे. ठीक है. उसको भी आप यहीं पर लिखोगे. फाइन. तो 9 plus 0 is 9 and 4 plus 3 is 7. ठीक है. नेक्स्ट इज 2 tens and 4 ones, that is 24 plus 5 tens and 1 1, that is 51. तो starting from ones place, adding the ones, that is 4 plus 1. जब हम ones को ऐड करेंगे 4 plus 1, that is 5. तो 4 plus 1 is equal to 5. and 2 plus 5 क्या हो जाएगा, 4 plus 1 is 5, 2 plus 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adding ones to 1 is 5, 4 plus 1 is 5, and adding tens to tens, that is 2 plus 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 plus 5 is equal to 7. ठीक है. So 24 plus 51 is equal to 75. अभी ये आप E3 लिखो, फिर then we will be doing the rest of the sums. Written as always, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि आप जब भी ये वर्क करोगे ऑलवेज राइट डेट एंड क्लास वर्क ऑन टॉप. ठीक है. आप डेट और क्लास वर्क टॉप पे लिखोगे. सो एवरीवन हैज डन. ये सब ने कर लिया होगा. इसको अभी मैं इरेज करने जा रही हूँ. ठीक है. आई एम गोइंग टू इरेज दिस. आई एम गोइंग टू राइट रेस्ट ऑफ द सम्स. नेक्स्ट इज 55 plus 34. 55. नेक्स्ट इज 55 plus 34. थोड़ा अभी मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ. I'm writing little bigger. Then 43 plus 51. Tens and ones. 43 plus 51. And next is 43 plus 51 and 33 plus 24. 33 plus 24. Okay.
So let us start from here. 55 plus 34. That means 5 tens, 5 ones, 55. 3 tens, 4 ones, 34. Now adding the digits at ones place, हम ones place के digits को add करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 plus 4. 5 plus 4 कितना होगा 5, 6, 7, 8, 9. So 5 plus 4 is 9 and then ones to ones हमने add कर लिया. Then adding tens to tens, that is 5 plus 3. So 5, 6, 7, 8. 5 plus 3 is 8. So 55 plus 34 is equal to 89. Then next is 43 plus 51. Now 43 is 4 tens plus 3 ones and 51 is 5 tens and 1 ones. ठीक है? Adding the digits at ones place पे जब हम add करेंगे तो 3 plus 1. 3 plus 1 क्या हो जाएगा? 3 plus 1 that is 4. 3 plus 1 is 4 and 4 plus 5. 4 plus 5 क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ones to ones, that is 3 plus 1 is 4. Then tens to tens. So 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 plus 5 is 9. So sum of 43 plus 51 is equal to 94. ठीक है ना? 43 plus 51 is equal to 94. Now third. Tens and ones. 3 plus 3, 3 tens and 3 ones, that is 33, and 2 tens and 4 ones, that is 24. Okay? So again same rule, सब में तो हम same rule अब follow करेंगे. So adding ones to ones, 3 plus 4 कितना हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 4 is 7 and 3 plus 2. 3 tens plus 2 ones, 3, 4, 5. 3 plus 2 that is 57. ठीक है? So 33 sum of 33 and 24 is equal to 57. ठीक है? आंसर नहीं लिखा इसलिए मैं अभी नहीं लिख रही हूँ. तो sum of 33 and 24 is 57. After this children 4 more sums are there. आप इसको लिखो अपनी नोटबुक में. A notebook is already in your book. इसको बुक में करो. I hope everyone has done. एडिशन तो आप सारे बच्चे आप यू कैन डू एडिशन ऑन योर ओन. सब बच्चे आप एडिशन अपने आप कर सकते हो. ठीक है ना? ना इसको मैं इरेज कर रही हूँ. अभी टेंस एंड वंस नहीं इरेज करूँगी. ठीक है? इफ आई कैन सी इफ आई कैन राइट वन मोर सम हियर. टेंस एंड वंस एक सम यहाँ पे भी लिख देते हैं. ठीक है ना? नो फर्स्ट इज 15 plus 23. 1, 5, 15 and 23. 1, 5, 15 plus 2, 3, 23. Then 21 plus 77. 2, 1, 21 and 77. Then 63 and 12. 6, 3 and 1, 2. 12. And then 71 and 26. 71 and 2, 6. 26. ठीक है? Now let us do the addition part. First is 15 plus 23. 15 that is 1 10 and 5 ones and 23 that is 2 tens and 3 ones. ठीक है? Adding ones and ones to ones, 5 plus 3, 5, 6, 7, 8. तो 5 plus 3 is 8 and 1 plus 2. पहले हम ones को add करेंगे, then we will add the digit at tens place. Adding tens to tens, तो 1 plus 2 that is 1 plus 2 is 3. ठीक है? 1 plus 2 is equal to 3. Then next is 21 plus 77. So 21 that is 2 tens and 1 1 and 77 that is 7 tens and 7 ones. ठीक है? 77 में दोनों digits same है. At ones place we have 7 and at tens place also we have 7. But the value is different. 7 ones place पे 7 means 7 ones and tens place पे 7 means 7 tens. That is this is 7. इसकी place value 7 होगी और इसकी place value 70. ओके? तो 1 plus 7 कितना हो जाएगा? 1 plus 7 1 2 3 4 5 6 7 8
1 plus 7 is 8 and then adding tens to tens 2 plus 7. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 plus 7 is equal to 9. ठीक है, तो 21 plus 77 is equal to 98. Then third is 63 and 12. 63 that is 6 tens and 3 ones and 12 is 1 ten and 2 ones. तो adding ones to ones क्या हो जाएगा? 3 plus 2. 3 ones plus 2 ones that is 5 ones and 6 tens plus 1 ten. At tens place we have 6 and 1, so that is 6 tens and 1 ten. So 6 plus 1 that is 7. ठीक है ना? Okay. And next is 71 plus 26. So 71 that is 7 tens and 1 1 and 26 that is 2 tens and 6 ones. So now adding ones we have 1 1 plus 6 1. तो 1 plus 6 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. तो 1 plus 6 is equal to 7. 1 1 plus 6 ones is equal to 7 ones and 7 tens plus 2 tens. 7 8 9. 7 tens plus 2 tens is equal to 9 tens. So that is 71. The sum of 71 and 26 is 97. है ना? 71 and 26 का सम क्या होगा? 97. ओके, ना इसको आप लिखो, मैं साइड में आ रही हूँ. यू राइट द आंसर्स. सबके आप आंसर लिख लो. ना चिल्ड्रन, आफ्टर दिस वी हैव समथिंग डिफरेंट. एक चैलेंज है. चैलेंज मैंने बताया था कि समथिंग जिसमें चैलेंज में जिसमें कि आप अपना थोड़ा माइंड यूज़ करते हो, वे यू हैव टू थिंक, जहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट इज चैलेंज, जिसको हिंदी में कहते हैं चुनौती. अभी चुनौती क्या है? चैलेंज इज कि राइट 57 इन 2 डिफरेंट वेज. इसको मैं अभी रब कर रही हूँ. आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. ठीक है ना? ये सबने कर लिया होगा. अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ. नाउ चिल्ड्रन, द चैलेंज. चैलेंज क्या है हमारे लिए? चैलेंज है राइट CHALLENGE. Challenge. The challenge is WRITE. Write 57 in 2 DIFFERENT. Different WAYS. ways. ठीक है. चैलेंज ये है कि आपको 57 को 2 डिफरेंट वेज में लिखना है. दैट मीन्स यू हैव टू ब्रेक 57 इन सच अ मैनर कि मतलब 2 नंबर्स में आपको ब्रेक करना है कि उनका जो एडिशन है दैट शुड बी 57 ओनली. ठीक है, उसका एडिशन 57 ही आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल गिवन इन बुक इज 57 इज इक्वल टू 40 प्लस 70. ठीक है, 57 को 40 प्लस 17 में करके लिखा है ना. अभी हम 57 को हम बहुत तरीके से ब्रेक कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हम 0 प्लस 57 लिख सकते हैं. वी कैन राइट 1 प्लस 56. बट हियर सिंस 57 is a 2-digit number and here we are doing addition of 2-digit numbers, that is addition of ones and addition of tens. तो starting from 10 onwards, 10 is the first 2-digit number, तो हम 10 प्लस 47 लिख सकते हैं, है ना. 10 से स्टार्ट करके हम 10 प्लस 47 लिख सकते हैं. 11 प्लस 46 लिख सकते हैं. सबसे पहले हमने अगर लिखा 10 प्लस 47, 57 में से हमने 110 निकाल लिया तो वी आर लेफ्ट विथ 47. ठीक है, 110 हमने निकाल लिया. 57 में से 110 निकाल लिया तो वी आर लेफ्ट विथ 4 tens एंड 7 ऐसे ही रहेगा. वी कैन राइट इट एज 20 प्लस 37. ठीक है ना. 20 दैट मीन्स 5 में से हमने 2 tens निकाल लिए. इफ वी टेक आउट 2 tens फ्रॉम 5 तो वी विल बी लेफ्ट विथ 5 tens में से 2 tens निकाल लिया तो हमारे पास 3 tens बचेंगे. सॉरी, यहाँ 22 tens निकाला तो 3 बचा, तो दैट इज वी आर लेफ्ट विथ 3 tens एंड 7 ones. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 30 प्लस 27. दैट मीन्स इफ वी टेक आउट 3 tens, 5 tens में से अगर हमने 3 tens निकाल लिया दैट इज 30, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 tens and 7 ones.
इसको हम 57 को वी कैन राइट इट एज 11 प्लस 10 प्लस 47 लिखा, 11 प्लस 46 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देर आर ऑलमोस्ट जितने 57 है तो ऑलमोस्ट 57 प्लेसेस होंगी, ठीक है। ओके, सो वी कैन break this number in many different ways. Children, today I will stop here only. I will continue with this in the next class also. ठीक है, in the meantime आप इसको देखोगे और इसमें अगर कुछ भी जो भी डाउट है तो उसको आप मुझे नेक्स्ट डे ऑनलाइन क्लास में पूछोगे, ठीक है। इसको भी बहुत तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करूँगी। आज मैं यहीं पे क्लास खत्म करूँगी। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।